नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी के श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय के छात्रों सहित उनके पालक भी शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने पहुंचे लोगों ने कहा कि पहली बार वे गुरु पूर्णिमा उत्सव में श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय पहुंचे हैं। यहाँ के बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। बच्चों और उनके प्रशिक्षक गुरुओं के बीच जो तालमेल है वह गुरु शिष्य की परंपरा का बोध करा रहा है। श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय के संचालक ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के उत्सव को सभी गुरुजनों को याद कर मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा नृत्य वादन, संगीत वादन, तबला वादन, गायन आदि की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयां देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरैरैस्तुष्पां सदनुभिर्गतिमहि देवहितं यदायुः ओम अग्नि आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निभूता सत्सि बर्हिषि त्वमग्नियज्ञनां भूता विश्वैसां विदः देवी विमानुषे जने तुमे ओम जां मेधां देवगणाः पितरस्युपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु मे देव स्वाहा। तू ही दाता बुद्धि विधाता, तू ही दाता बुद्धि विधाता, तू ही ज्ञानी जग से निराला, मैं अज्ञानी दास तुम्हारा, एक तू ही है मेरा सहारा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
के प्रांगण में जहाँ एक शिष्य बन करके आया, वहाँ खेला कूदा, उनका आशीर्वाद लेकर के बढ़ा, उनके आशीर्वाद के सहारे से ही कलम चलाना सीखा और उसके बाद उनका ही आशीर्वाद ऐसा रहे कि उनके साथ में बैठने का एक सौभाग्य, जहाँ चरणों में स्थान है वहाँ अपने स्थान पर लेते हैं। मेरे को इससे अच्छी और बड़ी बात क्या होगी उस विद्यार्थी के लिए। मैं गीता के द्वितीय अध्याय के 7वां श्लोक के साथ में वहां से लेता हूं। सभी विद्यार्थी वहां से कैसे होता है गुरु और शिष्य की वो परंपरा, वो कैसे बखान करें और कहां तक उसकी क्या ये हो। श्री कृष्ण जी ने जो कहा, एक समय ऐसा था अर्जुन वहां पर युद्ध में हार चुका था और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुरुक्षेत्र का प्राणंगण है और वह कहता है मैं क्या करूं। तब वहां अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी से, और श्री कृष्ण जी जो कहते हैं गीता के द्वितीय अध्याय के 7वां श्लोक में वही है, कार्पण्य दोषो, यह मेरा कर्म ही है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, और उस दोष के उपहत हो करके यह मेरा क्योंकि स्वभाव में है, स्वभाव पृच्छामि त्वाम, मैं तुमसे पूछता हूं। हे धर्म सम्मूढ़ चेता, तुम तो धर्म के जानने वाले हो ना। हे धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया, अब जो भी क्या निश्चितम, जो भी निश्चित होता है
ब्रूहि तन्मे, मुझे आप कहिए, शिष्यस्तु अहम, मुझे अपना शिष्य समझ करके कहिए, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शरणागत हूँ, मुझ शरणागत पर कृपा करके वह चीज कहें जो आप कहें। और वहां से श्री कृष्ण जी ने जो गीता के अध्याय के रूप में आपको निकाला और वहां से फिर युद्ध शुरू होता है। तो यही है गुरु और शिष्य की परंपरा, और वही है उस रूप में आप चले जाएं। कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संपूर्णेता यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तु अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हम सबके दिलों को स्पंदित किया है और अत्यंत धनी है। वो कविता रचते हैं, गीत रचते हैं, उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, गीत हैं, और हमारे अंदर संश्लेषण भी पैदा कर देता है। और उनका गाने का तरीका भी एकदम अलग है, निराला है। हम उन्हें अपने मध्य पाकर अत्यंत हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव वीरेंद्र साहू जी हमेशा बहुत कुछ करने के लिए सोचते हैं, और ये इतना अच्छा आयोजन उनके छत्र छाया में हुआ है। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जी रवि गजेंद्र सर जी, उनका भी जबरदस्त अतुलनीय योगदान होता है। भाई खिलेंद्र जी, भाई हमारे साहू सर जी विद्यमान है, और चमन जी, बहुत आनंद आया आपकी प्रस्तुति। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत महाविद्यालय में उत्सव मना रहे थे सभी गुरु को याद करके। वैसे मैं बता दूं, 18 जुलाई 1989 को संगीत महाविद्यालय का स्थापना गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही हुआ था। हमारे संस्थापक श्री पी.वी. रटकर जी ने उस अवसर पर इस संस्था को संस्थापित किए थे। तब से हम यह गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और तब से अब तक हमारे जो गायन वादन और नृत्य के विद्यार्थी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने गुरु को याद करते हैं। वैसे गुरु बिना तो कुछ आता ही नहीं। जब तक गुरु का स्थान है तभी सब उन्हीं के बल पे रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का कार्यक्रम। हाँ, इसमें बच्चे जो हैं अभी अभी आ रहे हैं, ऐसे भी उसमें शामिल हुए हैं, और कुछ बच्चे जो हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं। तो कुछ सीनियर और कुछ जूनियर मिलकर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, और जो अभी सीख रहे हैं उन लोग भी काफ़ी अच्छे मन परफॉर्मेंस किए हैं। उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। एक गुरु पूर्णिमा का उत्सव, गुरु और शिष्य का वह जो परंपरा है उसको निर्वहन करके हम जो आगे बढ़ते हैं। अब गीता में, रामायण में आप कहीं भी देखिए गुरु की महत्ता को आप पूरा पढ़ते चले जाएं तो गुरु की महत्ता कहीं से कहीं छोड़ नहीं दी जाती है, और हम छोटे से मुँह से कैसे बोल पाएँ। मैं एक गुरु की महिमा बखान करने के लिए अपने आप को उतना सक्षम नहीं महसूस कर पाता, और गुरु की कृपा ही है जो हम कुछ बोल पाते हैं। वो ज्ञान का दीपक है जहाँ रोशनी फैलाता है। उन सभी शिक्षकों को, विश्व के सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छोटे छोटे बच्चे ने प्रस्तुति दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सीखने की परंपरा जो गुरु ने आपको वैसा बनाया है, वो उनकी प्रस्तुतियों में वो जो दिख रहा था कि उस गुरु ने कितना तप किया होगा उन
विद्यार्थियों के लिए, और वो सारे विद्यार्थियों का एक कृतज्ञता का भाव है कि उन्होंने इतनी अच्छी सी प्रस्तुति दी और अपना नाम, मैं तो चाहता हूँ ऐसे बच्चे विश्व के हर कोने में जाएं और अपना नाम ख्याति अर्जन करें। मैं अशोक देवांगन और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कृष्णा महाविद्यालय में, संगीत महाविद्यालय में कार्यक्रम देखने के लिए आ गया था, जिसमें संगीत की उसमें गायन में और नृत्य में और तबला वादन में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पेश हुआ, जिसको पहली बार मैं इस कार्यक्रम में शिरकत किया और मुझे बहुत ही पसंद आया। और मैं इतना प्रेरित हुआ कि कोशिश में है कि मैं भी संगीत को ज्वाइन करके कुछ अपना नया मुकाम हासिल करूँ। छोटे बच्चों की प्रस्तुति तो बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही अच्छी थी। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद। वहीं धमतरी के श्री राम जानकी मंदिर में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धर्म संघ पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, विप्र विद्वत परिषद द्वारा ऋग्वेदी पूर्वा मनाए गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग का पूजा अर्चना मंत्रोच्चार के साथ किया गया। पूजा के बाद यहाँ सत्संग का भी आयोजन हुआ। श्रीफलं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यं समर्पित दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमो परेभ्यः परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्यमितो वन्दे भगवन्तौ कलौ युगे धर्मयुगः प्रवर्तकं वन्दे गदासे कल्पात्रीणां जगद्गुरुं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाकालं व्याप्तं येन चराचरं अजायतः पुत्रवायुष्यकाणस्य मुखादग्ने यथा राज्यं वर्धयुक्तं योनायोजितं प्रयादीपं गृहदेवेश त्रैलोक्यविरामं मा ॐ कर्मोनिराजनं जीवनावतारं संसारसारं मुकेशः जलाभिषन्तं विद्यादिविने भवं भवामि चयन्तं नमामि योगिरक्षित्वारति गुरुदेव स्वामी शरणपथारु आरति गुरुदेवा गुरु के कृपा भयो सब काजु जन्म हमार सुफल आजु गुरु के कृपा भयो सब काजु जन्म हमार सुफल आजु आरती गुरुदेवा स्वामी चरण निहारु चरण पधारु आरती गुरुदेवा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहाए गुरु श्री
निहारूं आरती गुरुदेवा स्वामी शरण पधारूं रूप निहारूं आरती गुरुदेवा गुरु दर्शन की महिमा भारी गुरु चरण में आओ गुरु दर्शन की महिमा भारी गुरु दर्शन को आओ कृपा दृष्टि बरसाओ। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज हमारे पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग का पूजन अर्चन करके उनके चरणों में वंदना करके हम लोग सब मना रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा की पूरे क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके ज्ञान की ज्योति से पूरा भारत राष्ट्र दैदीप्यमान हो और उनके विचारों के अंश मात्र को भी हम अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ जितनी हमें उन्होंने शक्ति दी है पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में फैलाएं। उनके विचार की हर हिंदू सेना हो और हर हिंदू सनातनी हो। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इन मूल विचारों को हर हिंदू समाज के वर्ग तक पहुंचाना है। उनके चरणों में इतना सा हमको आशीर्वाद मिल जाए कि हम उनके विचारों को अंश मात्र भी पहुंचाने में सफल होंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। आज मैं अपने पूज्य गुरुदेव महाभाग के श्री चरणों में यहीं से प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस वक्त वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ से उनका आशीर्वाद पूरे भारत में फैले, पूरे विश्व में फैले और भगवान उनको इतनी दीर्घायु निरोगी काया के साथ प्रदान करे कि वो अपने विचारों से भारत को हिंदू राष्ट्र होते हुए राम राज्य तक स्थापित कर सके। आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा हम सब के जो मार्गदर्शक हैं गुरु महाराज जी हैं, आदि शंकराचार्य जी महाराज, गुरुओं के गुरु, परम गुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं और जितने भी विद्वान हैं पूरे भारतवर्ष में उन सब के गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज ही हैं। आज श्री राम जानकी मठ मंदिर में धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के द्वारा गुरु पूर्णिमा का पूजन कार्यक्रम रखा गया था, आख्यान रखा गया था और साथ ही विद्वत परिषद धमतरी के अध्यक्ष पंडित अशोक शास्त्री जी, पूर्वाध्यक्ष पंडित आचार्य पंडित हेमंत शास्त्री जी महाराज और इस मंदिर के महंत अनुभव दास जी वैष्णव ने गुरु की महिमा के बारे में हम सबको अवगत कराया। और आज का व्याख्यान बहुत ही सारगर्भित था और हम सब का यह परम दायित्व होता है कि हम अपने गुरु की बात का अनुसरण करें। और पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज ने बार बार और वे प्रत्येक धर्म सभा में, गोष्ठी में ये हम सब से कहते हैं कि हिंदू परिवार प्रतिदिन एक परिवार से 1 रुपया निकले और 1 घंटा सनातन धर्म के लिए निकलिए तो विश्व की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत को आदि गुरु न बना सके और उसको रोक सके। आइए हम सब पूज्यपाद गुरुदेव महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन करते हुए उनकी वाणी का अनुसरण करें और अपने परिवार से शिष्य मंडल प्रारंभ करें यह 1 रुपया और 1 घंटा। और हम पूज्यपाद गुरुदेव महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज गुरु पूर्णिमा में हम लोग जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज का गुरु पूर्णिमा में सब पूजा करके सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब संकल्प तो यही है कि इतने बड़े जगत गुरु को गुरु बनाए हैं तो उनके दिए सब सारी शिक्षा में से अमल करें। और वैसे तो गुरु की महिमा अपार है, गुरु का वर्णन भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि पूरी समुद्र को भी शाही बना के पृथ्वी में भी अगर हम गुरु की पूरी पृथ्वी में गुरु का वर्णन करें तो भी वो मतलब नहीं कर सकते। आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भारतवर्ष में 4 मठ की स्थापना की गई है, जिसमें जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी पूर्वमनाय गोवर्धन पीठ का वर्तमान शंकराचार्य पद पर आसीन हैं। उसे गुरु जी के चलचित्र पर
मणिराम रानी द्वारा पुष्पमाला के द्वारा पुष्प अर्पण किया गया और गुरुदेव के चरणारविंद में चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा की गई। सत्संग में क्या क्या बताया गया आप लोगों को? सत्संग में गुरु महिमा के बारे में बताया गया कि गुरु के दिए हुए भगवान का जो नाम होता है वह शिष्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। भगवान का नाम ही गुरु मंत्र होता है। शिष्य को नित्य नूतन प्रातःकाल उठ करके स्नान के बाद गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और गुरु का स्मरण करना चाहिए। गुरु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं। केरल के कराड़ी ग्राम में आदि शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुए हैं और आदि गुरु शंकराचार्य संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म की रक्षा के लिए यात्रा किए और बौद्धों को परास्त करके धर्म की स्थापना की है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।